तो दोस्तों बीते कुछ हफ्तों में मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस तरीके से अब वेस्टर्न मीडिया का एक मसालेदार चर्चा का विषय भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ हथियार और भारत के द्वारा खरीदा हुआ हथियार बना हुआ है। और वेस्टर्न मीडिया में भी खास करके ब्रिटेन के मीडिया लगभग हर दिन भारत के कोई न कोई हथियार को लेकर अवश्य चर्चा करता है। और दोस्तों इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए ब्रिटेन के मीडिया हाउस जेम्स मीडिया की तरफ से फिर से और एक भारतीय हथियार मतलब भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एक हथियार को अपने आर्टिकल का हेडलाइन बनाया गया। अब दोस्तों ये जो हथियार वेस्टर्न मीडिया की तरफ से चर्चा का विषय बना हुआ है, असल में ये एक ऐसा इनोवेटिव हथियार है जिसके बारे में शायद ही दुनिया पहले कभी सोचा होगा। मतलब एक ऐसा हथियार है जो केवल मात्र भारत के ही डिफेंसेस को मजबूत नहीं करेगा बल्कि पूरा दुनिया के लिए भी एक अजूबा है। दोस्तों इस अजूबे के बारे में जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा स्वार्म के बारे में जानना चाहिए। आप लोग कई बार स्वार्म ड्रोन के बारे में सुने होंगे। बेसिकली स्वार्म ड्रोन ड्रोनों के झुंडों को कहा जाता है जो एक साथ एकत्रित रूप में काम कर सकता है और दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के दुश्मन को खाली भ्रमित नहीं करता है बल्कि दुश्मन के कई सारे निशानों को भी एक साथ तबाह कर सकता है। स्वार्म ड्रोन असल में दोस्तों छोटे आकार के कई सारे ड्रोनों को मिला के बनाया जाता है जिनमें एक ऐसा ड्रोन होता है जो सभी ड्रोनों को कंट्रोल करता है और बाकी के ड्रोन अलग अलग पर्पज में इस्तेमाल हो सकता है। और इस तरीके के ड्रोन को बेसिकली दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को कमजोर करने के लिए और दुश्मन के एयर डिफेंस प्रणाली को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों स्वार्म के बारे में आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्वार्म फिलहाल दुनिया के ड्रोन टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी है। लगभग दुनिया के सभी देश इस तरीके के ड्रोनों को हासिल करना चाहता है और भारत भी अपने बलबूते पे ऐसे ड्रोनों को बना चुका है और बड़े मात्रा में बना भी रहा है। पर इस बार भारत की तरफ से कोई स्वार्म ड्रोन नहीं बनाया गया है बल्कि स्वार्म अंडर वाटर ड्रोनों को बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो मुंबई स्थित मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है वो असल में लीमा 2023 एग्जीबिशन के दरमियान MCM स्वार्म सिस्टमों को प्रेजेंट किया है। दोस्तों मलेशिया में 23 मई से लेकर 27 मई के दरमियान लीमा 2023 एग्जीबिशन को आयोजित किया गया था। और जेम्स मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कंपनी मजेगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के तरफ से पहली बार की तरह अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल के जो स्वार्म कॉन्सेप्ट है उसे लीमा 2023 एग्जीबिशन के दरमियान दुनिया के सामने रखा गया। दोस्तों ये जो ड्रोन सिस्टम है ये किसी भी तरीके के सर्वेलेंस सिस्टम या दुश्मनों के ऊपर हमला करने वाले सिस्टम नहीं है बल्कि एक तरीके का डिफेंसिव सिस्टम है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ऐसे ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के जो स्वार्म है वो असल में इंडियन नेवी के माइन काउंटर मेजर सिस्टम कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये टोटल 3 पार्ट में है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से जो पहला पार्ट है वो मास्टर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के रूप में काम करेगा जबकि बाकी के 2 असल में उसके स्लेव के रूप में काम करेगा। बाकी के जो 2 है उसमें से सेकंड वाला असल में माइन लोकेटिंग अंडर वाटर व्हीकल के रूप में काम करेगा। मतलब इसका काम दुश्मन के माइन को डिटेक्ट करना और उसे लोकेट करना है। जबकि इसमें जो तीसरा अंडर वाटर व्हीकल होगा उसका काम डिटेक्ट किया हुआ माइन को न्यूट्रलाइज करना है। और दोस्तों ये जो मास्टर अनमैन अंडर वाटर व्हीकल है ये खाली इन दोनों ड्रोनों को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि इसके ही जिम्मे में सभी ड्रोन सिस्टम को या फिर कहे तो इन स्वार्म सिस्टमों को मदरशिप के साथ जोड़े रखना है। दोस्तों यहाँ पे मदरशिप असल में उस जहाज या उस ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है जो इन ड्रोनों को लॉन्च करेगा और जहां से इन ड्रोनों को कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये असल में दुनिया में पहला इस तरीका का कॉन्सेप्ट है। अब तक दोस्तों कई सारे देश अनमैन एरियल व्हीकल के स्वार्म को ही सक्सेसफुली नहीं बना सका जबकि अंडर वाटर को लेके तो किसी भी देश की तरफ से अब तक सोचा भी नहीं गया। दोस्तों फिलहाल कई सारे देश अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकलों को बनाने को लेके काम कर रहा है जिनमें भारत भी है और भारत की तरफ से एक्सेल UUV के रूप में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को बनाया जा रहा है जो कि टॉर्पेडो तक को कैरी कर सकेगा। पर दोस्तों ये जो ऑटोनोमस अनमैन्ड व्हीकल के रूप में स्वार्म का निर्माण किया जा रहा है यह असल में सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे जो स्वार्म अंडर वाटर व्हीकल है ये 44 किलोवाट के बैटरी से पावर सप्लाई करेगा और इसका जो आकार है लंबाई बताया जा रहा है कि करीबन 1.8 मीटर का होगा जबकि डायमीटर 251.79 मिलीमीटर का होगा और उसका वजन केवल मात्र 60 किलोग्राम का होगा। ये पानी के नीचे करीबन 4 नॉट के रफ्तार में आगे बढ़ सकेगा और इसकी ऑपरेशनल टाइमिंग करीबन 4 घंटे तक होगा जो कि 7 किलोग्राम के पेलोड को भी कैरी कर सकेगा जिसमें वॉरहेड और एक्सप्लोजिव हो सकता है। दोस्तों ये करीब 60 मीटर के डेप्थ में जाके काम करने में सक्षम होगा और इस तरीके के ड्रोनों को खाली सरफेस शिप से ही लॉन्च नहीं किया जा सकेगा बल्कि ये पानी के नीचे तैरने वाले जो सबमरीन है उसके टॉर्पेडो ट्यूब से भी लॉन्च हो सकेगा। दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि किसी भी जहाज या किसी भी सबमरीनों के लिए अगर सामने कोई माइन का खतरा हुआ तो ये तुरंत ही ऐसे अनमैन अंडर वाटर स्वार्म ड्रोनों को लॉन्च करके उस माइन फील्ड को क्लियर कर सकेगा और सबमरीन के लिए कोई एडिशनल सिस्टम का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सबमरीन के जो टॉर्पेडो ट्यूब है वही से ही दागा जा सकेगा। अब दोस्तों ऐसे इनोवेटिव हथियार जो कि वेस्टर्न देशों की तरफ से भी अब तक डेवलप
करना संभव नहीं हो पाया, वो अगर भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का विषय तो बनना ही था। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत के पास फिलहाल माइन काउंटर मेजर वेसल्स का भी काफी कमी है और इसे देखते हुए ही शायद ऐसे माइन काउंटर मेजर सिस्टमों को डेवलप किया जा रहा है।